हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगा और डेली का जो हम लोग एनालिसिस करते थे हर दिन का पोस्ट करेंगे और कोशिश करते हैं कि पहले से बेटर हो या पहले जैसा ही हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अगेन। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले एक आउटलुक समझते हैं कि मार्केट का आउटलुक वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, राइट। यहाँ पे अब देखो, एक यहाँ पे देखने वाली पॉइंट ये है कि इस वाले 3 जून वाले वीक, वो जो इलेक्शन वोटिंग डे हुआ था, उसके बाद से वीकली चार्ट्स पे मार्केट एक बार भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक बार भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ये पहला वीक है जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। और तो और बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत वियर्ड बिहेव किया, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, और समझने नहीं दे रहा किसी को कि ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइम ये लो ब्रेक हुआ है ना प्रीवियस कैंडल का, ये एक नेगेटिव साइन है। इस बात को आप समझ लो। एक बार मंथली चार्ट्स देखते हैं। मंथली चार्ट्स पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, लोड हो रहा है ये। ओके फाइन। तो मंथली चार्ट पे ना ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ मैं कल के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, मैं मार्केट का एक ओवरऑल नेचर या बिहेवियर आपको समझा रहा हूँ, फिर इंट्राडे पे बात करेंगे। ये जो है ना, इसको हम लोग हैंगिंग मैन हैमर बोलते हैं, ठीक है। ये टॉप पे बना हुआ है, हैंगिंग मैन हैमर टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे फॉल करके नीचे की तरफ आ जाए। और तो और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं देख रहा था बजट डे वो इज ऑन 23 जुलाई, ठीक है। ये 23 जुलाई को बजट है। तो या तो बजट से पहले या बजट के बाद मार्केट में हमें एक फॉल देखने को जरूर मिलेगा। ये बहुत ही ओवरबॉट मार्केट है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे एकदम अगर फॉल आता है तो उसमें परेशान मत होना, वो एक्सपेक्टेड है, हेल्दी करेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक करा है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को अगर वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं अपने, तो निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पे इस तरीके का कोई भी डाउनफॉल का मूव या कुछ वैसा एज सच नहीं है। बट इसको अगर मंथली चार्ट्स पे हम लोग लेके चलते हैं, मंथली चार्ट्स पे आप देखोगे इसे, आप देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, मंथली चार्ट पे ये प्रॉपर हैंगिंग मैन हैमर है, राइट। और हो सकता है ये जो ऊपर निकल रहा है ना, ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप बना रहा है। अभी तो मंथ एंड होने में, आज हम लोग 14 जुलाई को बैठे, अभी 16-17 दिन यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो ग्रीन कैंडल अभी हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये हो सकता है ये इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोज हो जाए। तो ये कोई नहीं जानता, और 23 को बजट भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा इंट्राडे ट्रेड करने का, कि जैसे आप लोगों को मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करने में जो परेशानी होती है ना, वो परेशानी मैं आज बहुत सिंपल वे में आपका रिजॉल्व करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आते हैं, ठीक है। आउटलुक नेगेटिव है, उसका मतलब ये नहीं कल जाना और सेल कर देना, उसका बहुत सारा मल्टीपल सिचुएशंस बनता है। मैं डेली बनाऊंगा वीडियो, तो मैं गाइड करते चलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं किस टेक्निक की बात कर रहा हूं। एक एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक, थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस्ड है। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला सोच क्या रहा है, जो बड़े प्लेयर्स है वो सोच किस तरीके से रहे, तभी आप वहां पे उसे कैप्चर कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करते हैं 12 जुलाई, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मैंने सेंसेक्स का पुट डाला था 80,100 का, अप्रॉक्सीमेटली 120-25 में, जो 400-450 रुपए चला गया। आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा होगा, मैंने वहां पे भी डाला था। तो उसे डालने का देखो पॉइंट क्या था। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों चार्ट्स को एक बार साथ साथ लगाते हैं, तो थोड़ा बेटर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, 15 मिनट पे डालते हैं निफ्टी को और 15 मिनट पे डालते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, आप लोग ये पूछो या अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैंने यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन क्यों डाला था। एकदम ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मैंने सेल का पोजीशन डाला था। क्यों डाला था उसका रीजन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, मार्केट को हमेशा समझो ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ट्रेड तब मार्केट में लो जब आपको ये समझ में आए, हाँ ये यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो सबसे पहले मैं फ्राइडे का आपको पोजीशन समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। ये पहला कैंडल है निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आएगा, निफ्टी में यहाँ पे आएगा। मैं दोनों को पैरेलली देखता हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या था कि ये है प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। निफ्टी का प्रीवियस डे का हाई मार्केट 15 मिनट के कैंडल पे डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है, तो जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स है वो ये सोचते हैं कि मार्केट बुलिश मोड में आ जाएगा, या प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन हुआ तो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट
हमारा डाउन ट्रेंड में चला गया, बट ऐसा नहीं होता। ये सबसे ज्यादा ट्रैप्स प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे लगाता है। अब यहाँ पे निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट किया तो आप समझ जाओ बैंक निफ्टी भी यहाँ पे टर्न करेगा। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट किया इस तरीके से पहले आधे एक घंटे के अंदर प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को, तो आप समझ लो टर्न अराउंड होना ही है। ये एकदम सिंपल फंडा है, यहाँ पे कोई मतलब आपको सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक इस पॉइंट पे अब मैं इसे 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये पहला कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट पे हमें देखना है। ठीक है, 15 मिनट पे हमें ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो टॉप पे जाके एकदम प्रॉपर एम पैटर्न बना है। जैसे ही इसके नीचे ब्रेक हुआ, मेरा पोजीशन मैंने फिट करके रखा था, इसके नीचे ब्रेक हुआ तुरंत इंटर मारा। और ये यहां से यहां में ना, ये जो इतना मूव है, आप निफ्टी का मूव यहां से यहां का देखो, ये 80 पॉइंट्स का मूव जो निफ्टी में है ना, मैं सेंसेक्स पे आपको इसे चेक करवाता हूं। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा होगा, बट मैं सेंसेक्स के पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूं तो आप इसे समझ पाओगे बेटर वे में। यहाँ पे एम पैटर्न बना, ठीक है, ये देखो यहां से यहां सेंसेक्स कितना मूव किया है, ये 300 पॉइंट मूव कर गया कितने देर में, 15 मिनट, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर। ये 2 कैंडल में ये आ गया है। तो 10 मिनट में एक्सपायरी के दिन अगर 300 पॉइंट मूव कर रहा तो आप सोचो आपका वैल्यू क्रिएशन किस तरीके से होता है। पॉइंट फंडा एकदम सिंपल है, आपको ट्रैप समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट पे आते हैं, थर्सडे को एक दिन को और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझते हैं, ये 15 मिनट 12 तारीख ये रहा। ठीक है, 11 तारीख को मैंने कॉल साइड का ट्रेड डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप फ्री ग्रुप पे हो गए जरूर, आप देख लेना। मैंने पूरा ट्यूसडे मंडे से लेके फ्राइडे तक का सारे ट्रेड्स वहां पे पोस्ट कर रखा है स्क्रीनशॉट पे। मैंने यहाँ पे कहीं शायद कॉल डाला था और कॉल डबल के ऊपर चला गया था। क्यों गया, देखो सीधा हिसाब है। क्या हुआ यहाँ पे, बैंक निफ्टी खुला, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी खुला, खुलने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाया नीचे की तरफ। ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, मतलब ये ट्रैप है। आप समझ जो दिख रहा है सब ट्रैप है। एक तो यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो क्या है, ये जोन है प्रीवियस डे लो। देखो इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाते हुए आया, मैं यहाँ पे समझ गया इसे सेल नहीं करना है, आराम से बैठो। अब 11 तारीख का हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। 11 तारीख को निफ्टी में क्या हुआ, देखो आपको इतना क्लियर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा ना कि आप बोलोगे यार इतना क्लैरिटी कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो ये बैंक निफ्टी है 11 तारीख का, और सिमिलरली ये निफ्टी है यहाँ पे। ठीक है, बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो ये वाला एरिया था, निफ्टी का प्रीवियस डे लो, जस्ट अ सेकेंड, 11 तारीख का हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब 10 तारीख का लो क्या था, 10 का लो, देखो 10 का लो ये था। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी आराम से प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी का नामो निशान नहीं नीचे आने का। ये सब चीजों को आपको कंबाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रीवियस डे हाई बहुत दूर है, ये ऊपर आए ही नहीं इसके पहले 15 मिनट 10 मिनट में। यहाँ पे आपको इन चीजों को समझना है कि ट्रैप कैसे क्रिएट हुआ। यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के पहला आधा घंटा में जहां मार्केट मूव कर रहा है ना, आपको पकड़ना है कि ट्रैप वहां पे कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया, सॉरी ये तो हाँ, ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया, प्रीवियस डे लो को इसने ब्रेक करा, निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा। सिंपल है, यहाँ पे आपको वेट करना है डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने का। अभी से 5 मिनट पे आप ले चलो, ट्रैप आपको 15 मिनट पे पकड़ना है, ट्रेड आपको 5 मिनट पे पकड़ना है। देखो यहाँ एकदम सिंपल है, ये ट्रैप पकड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या, ये क्लियर आपको दिख रहा है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे मार्केट देखो कितना देर यहाँ टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया, और देखो ब्रेकआउट दिया, तो क्या ब्रेकआउट दिया, जबरदस्त ब्रेकआउट। तो आपको ट्रैप पकड़ना है, हमेशा याद रखो। मैं हमेशा मार्केट में तब तक ट्रेड नहीं लेता हूं जब तक मेरे को ट्रैप ना दिखे। ट्रैप दिख गया मैं ट्रेड ले लूंगा। इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 85-90%, 100% तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं होता, ये 85-90% के आसपास होता है। इन ट्रैप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये 9 तारीख का एक और एग्जांपल जाते जाते मैं देके जाता हूँ। ये 9 तारीख का, ठीक, ये भी 9 तारीख का, राइट। अब यहाँ पे देखो ट्रैप कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। आप बोलोगे सर ये तो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है, ठीक है, प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। अब मार्केट ये यहाँ पे खुला मार्केट, और ये पूरे दिन ना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया ना प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया। तो इस फॉल को कैसे पकड़े, इस फॉल को कैसे पकड़े, तो सिंपल, अभी मैंने क्या बोला, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं। देखो मार्केट गया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। आप समझ जाओ ये आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि सब खत्म हो गया है। कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई इंडिकेटर, ये सब काम ही नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप पकड़ना आना चाहिए मार्केट में। कोई प्राइस एक्शन, ये सब बेकार की बात है, वो सब किताबी बातें रह गई। आप राइट फॉर्म में जो डेली ट्रेड कर रहा है ना, अगर वो इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाएगा। इस बात को आप समझ लो। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो नीचे क्यों आ रहा है भाई, रिजेक्शन जोन ये है, ठीक है, सेलिंग जोन यहाँ पे, ये उससे पहले नीचे की तरफ मूव कर जा रहा है।
तो क्यों मूव कर रहा है? ये ट्रैप है, आपको समझना है इस ट्रैप को। हम लोग बैठे हुए थे, हमने लास्ट में यहाँ पे सेल मारा और ये एक कैंडल में हमारा प्रॉफिट हो गया। ये यहाँ से यहाँ देखो, ये 300 350 पॉइंट का कैंडल है। आपको पेशेंटली वेट करना होगा, यही पूरा गेम है, यही पूरा फंडा है। ट्रैप्स को पकड़ो और बाकी मैं डेली वीडियोस यहाँ पे बनाते रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और जाते जाते, कल इंट्राडे के बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बॉस, सिंपल सी बात है, इसे अर्ली चार्ट्स पे लेके जाओगे तो एक बार को तो ये बुलिश लगता है देख के। ओवरऑल टाइम फ्रेम पे मैंने मंथली पे आपको बता दिया ये बेरिश है, हो सकता है ये बजट के आसपास हमें मार्केट में फॉल देखने को मिले, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश आउटलुक आप रख सकते हो। बट स्टिल मैं ट्रैप के बिना काम करूंगा नहीं, सिंपल फंडा है। यहाँ पे देखो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर ये इसके ऊपर निकला तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा। और यहाँ पे पहले टारगेट जो निकल के आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे पहला टारगेट हमारा आएगा 53,070, मतलब 53,100। सेकेंड टारगेट इस ये वाला रहेगा 53,350 और उसके ऊपर तो फिर स्काई इज द लिमिट। सिमिलरली निफ्टी में यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे देखो आप, निफ्टी में आप अगर थोड़ा सा आप चार्ट्स को पहले पढ़ पाते हो तो इसको आप समझो। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बना, ये थोड़ा ऊपर गया और इसने अगर इस हाई को ब्रेक नहीं किया और ये यहीं से रिवर्स आता है तो ये क्या बन रहा है? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। तो आपको समझना होगा मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है। तो इसलिए कोई आउटलुक नहीं है, ट्रैप को पकड़ेंगे। ट्रैप जिस तरीके से कल वर्क करेगा, मेरे लिए सिंपल फंडा है एकदम। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बताता हूँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे पूरा गेम यहीं पे टिका होता है। अगर मार्केट खुलते ही इसका प्रीवियस डे हाई और लो हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं 12 तारीख का, ये है हमारा प्रीवियस डे लो, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब मार्केट सपोज करो खुलते ही इसके नीचे आ गया, बैंक निफ्टी इसके नीचे आ गया। चलो 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो बैंक निफ्टी का ये है प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये है प्रीवियस डे हाई। आप बोलोगे सर इतना बड़ा रेंज, अरे रेंज नहीं है बॉस, वो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे ही खुलता है और वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर लेगा। आपको रेंज दिख रहा होगा 600 पॉइंट का, रेंज नहीं है। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि इस रेंज में मत खेलना, जैसे बाकी लोग बोलते हैं भाई हर जगह खेलो, बट समझ के खेलो कि खेलना कहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये है निफ्टी का लो, ठीक है, और ये है निफ्टी का हाई, राइट। अब आप एक चीज देखो, बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो के पास है और निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई के पास है। ट्रैप कैसे पकड़ोगे आप? ट्रैप सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी खुल के प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है लेकिन निफ्टी नहीं ब्रेक कर रहा है, निफ्टी बैठा हुआ 15 मिनट चार्ट पे आप दोनों को देखो, निफ्टी कोशिश कर ले रहा है लेकिन प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाओ बैंक निफ्टी किसी ना किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे रिवर्सल प्ले करना है और ऊपर की तरफ निकलना है। सिमिलरली अगर निफ्टी ऊपर की तरफ खुलते ही जा रहा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी यहीं कहीं टिका हुआ है इस जोन पे, आप समझ लो 42,450 से लेके 42,500 के बीच में बैंक निफ्टी यहीं कहीं होवर कर रहा है और निफ्टी बार बार प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी रिवर्स करेगा एम पैटर्न बना के और ये फॉल लाएगा और बैंक निफ्टी आराम से तोड़ते हुए नीचे आ जाएगा। एकदम सिंपल फंडा, इससे क्लियर और मैं ज्यादा नहीं बता सकते, काफी एडवांस लेवल ऑफ ट्रैपिंग है, इससे और भी बेटर हम लोग समझते हैं, बट ये आप समझो, थोड़ा इंप्लीमेंट करो, आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स इसमें मिलेगा। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।